आज मैं और मेरे दोस्त जो साहब आपके सामने यहाँ खड़े हैं और जो अभी बात भी करेंगे, हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज जहांगीर तरीन साहब, ये जो भी आप सुन रहे थे, सॉर्ट लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में पेशी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि अपनी हुकूमत से ही इंसाफ की तलबी कर रहे थे। साथ ही 3 अरकान कौमी असम्बली और 15 जो है वो सूबाई अरकान असम्बली और साथ ही दीगर जो है वो लोग भी उनके रहनुमा पीटीआई के मौजूद थे इस मौके पर। और साथ ही जिस तरह से उन्होंने आज उनका जो एक हम देख रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज था और जिस तरह की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ठीक ठाक किस्म के उन्होंने एक तो शिकवा शिकायत वज़ीर आज़म के सामने अंबार लगाए। उन्होंने मीडिया के सामने ये बात की कि दोस्त था, दुश्मनी की जानिब क्यों धकेल रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब ने ये भी शिकवा किया वज़ीर आज़म से कि मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है, मुझ पर 1 नहीं 2 नहीं 3 FIR दर्ज करवाई हैं। 1 साल से मेरे खिलाफ शुगर कमीशन में इंक्वायरी चल रही है। उन्हें सब शुगर मिल्स में सिर्फ जहांगीर तरीन नजर आया है। मेरे और बेटे के अकाउंट में मुंजमद कर दिए मेरे और बेटे के अकाउंट मुंजमद कर दिए गए हैं। अफसोस का मकाम है कि हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। अच्छा जी, एक सवाल उन्होंने जो कहा, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड पे आज थोड़ी रोशनी पहले डाल लूँ। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि जहांगीर तरीन साहब की जो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जहांगीर तरीन साहब की जिस तरह से जो वज़ीर आज़म के कुछ ऐसे लोग जिनको ना सिर्फ जहांगीर तरीन साहब से उनकी शिकायत हुई, जहांगीर तरीन साहब दूर हुए, बाकी और लोग भी, दुरानी साहब की बात करूं मैं, इफ्तिखार दुरानी साहब की, और मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में बयान किया, या फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का जो थप्पड़ का वाला मामला था और वो सारा, ये सारी कड़ियां जाके जुड़ती हैं एक तरफ ही। और वो बैकग्राउंड में शख्स है प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब जो वज़ीर आज़म के, और कहा यही जाता है कि आजम खान साहब, बल्कि मुख्तलिफ जो ज़राए बता रहे हैं उसी से सारी चीज़ें मालूमात हासिल होती है कि जी आज़म खान साहब इतने इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं हर चीज़ के ऊपर, इतना ज़्यादा उनका भारी भरकम प्रेशर है सारे मामलात पे कि वो जो है बेसिकली इन सारी चीज़ों पे हावी आ गए हैं। और चूंकि हावी आए हैं, इसी वजह से एक एक करके उन्होंने जो राइट लेफ्ट के जितने लोग थे वज़ीर आज़म साहब के, उन सबको एक एक करके जो है उन्होंने आउट करा दिया। और अभी भी ये जो मामला है सारा, इसमें भी अगर कमोबेश देखा जाए तो यही मामला और माजरा नजर आता है कि ये कहानी वहीं से शुरू हुई थी जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ भी। और आज भी जहांगीर तरीन साहब क्लेम कर रहे हैं कि अगर शुगर मिल्स इंक्वायरी वाले मामलात आगे लेके चलने थे और अगर उसके ऊपर बात ही करनी है, तो ये सिर्फ कोई एक शुगर मिल नहीं है जहांगीर तरीन की जिसके ऊपर जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसके अलावा भी पूरे पाकिस्तान के अंदर 80 से ज़ायद शुगर मिल्स हैं और उनके मालकान हैं। क्या वो नज़र नहीं आ रहे हुकूमत को? क्या वो नज़र नहीं आ रहे FIA को? क्या वो नज़र नहीं आ रहे NAB को? आज ये भी उन्होंने कहा। बहरहाल जी, साथ ही आज फैसल करीम कुंडी साहब दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि जहांगीर तरीन के दावे का मतलब है वज़ीर आज़म इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं। और जहांगीर तरीन के साथ 3 अरकान कौमी असम्बली और 15 अरकान सूबाई असम्बली अदालत में आए थे, तो इट मीन्स के जहांगीर तरीन ने दावा किया है कि उनके साथ करीबन 50 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली और 1.5 दर्जन MNAs हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर अपनी जो अपना एतमाद है वो खो गए हैं, तो फिर किस तरह से चीज़ें चलेंगी। दूसरी तरफ हम देख रहे थे आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कह रहे थे नून लीग खुद इस्तीफे ना देकर मलबा पीपल्स पार्टी पर गिराना चाहती है। आज उन्होंने स्ट्रेट अवे कोर्ट में डाल दिए बॉल पीपल्स पार्टी ने, PMLN की, वो PMLN जो बार बार इस्तीफों का मुतालबा कर रही थी PDM के अंदर। गिलानी साहब ने यह भी कहा कि मुस्लिम लीग नून से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कसूरवार ठहराना चाहती है। तमाम मामला का जायजा CEC में लेंगे और CEC के बाद इस्तीफे दे भी दें तो मुस्लिम लीग नून इस्तीफे नहीं देगी। ये एक बड़ा क्लेम है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि बहुत बड़ा एलिगेशन है और इस पर PDM क्या कहेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही जी ये सारी चीज़ों पे आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान जी पैनल में यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले खुशामदीद कहती हूँ सेंटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठी फ़िज़ा शकील साहब हैं, सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया फ़िज़ा फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर ऑल द वे फ्राम इस्लामाबाद अली परवेज़ साहब MNA मुस्लिम लीग नून से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया अली परवेज़ साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। अली परवेज़ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
अली परवेज साहब आप सुन सकते हैं मुझे? चले हम अली परवेज साहब से दोबारा अपना राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। देयर मस्ट बी सम टेक्निकल ग्लिच इन अ मीनवाइल। मैं चलती हूँ सेंटर करीम ख्वाजा साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आज जो ये सारे मामला तो सिचुएशन नज़र आ रही है, जहांगीर तरीन साहब शिकवे शिकायत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी उसके ऊपर जो है वो कमेंट कर रही है, फिर पीपल्स पार्टी आके ये क्लेम कर रही है कि जी उनके साथ कितने लोग हैं कितने नहीं। ये बातें कि जरदारी साहब से मुलाकात, फिर वो शैला बीबी ने ट्वीट अपना डिलीट कर दिया, एक कल उन्होंने बड़ा पंडोरा बॉक्स खोला, और फिर आज जिस तरह की डेवलपमेंट बन रही है, क्या वाकई पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन साहब के नज़दीकियाँ जो है वो बढ़ती जा रही हैं? जी देखिए, सियासत में जो है दरवाजे तो खुले होते हैं। अगर वो नाराज़ हैं वहाँ तो नेचुरली तो वो कोई रास्ता तो ढूंढेंगे, किसी न किसी पार्टी में तो आएंगे। तो इस हिसाब से अगर वो किसी भी पार्टी की तरफ जाते हैं उनकी अपनी स्वाबदीद है। और सियासत में तो टॉकिंग टर्म्स और ये कोई नई बात नहीं है। नंबर वन बात, जहाँ तक मलबा किस पर डाला, क्यों डाला, अब ये तो वक्त के साथ चीज़ें पता चलेंगी। नून लीग के जो दावे हैं बहुत बड़े कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, हम जो है लाहौर फतेह करेंगे, पंजाब फतेह करेंगे, इस्लामाबाद फतेह करेंगे, मौलवी भी उसके साथ है, तो जाकर फतेह करें। जिस तरह माओ तंग ने जाकर बीजिंग फतेह की थी, या लेनिन ने जो जाकर सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को फतेह किया था, उनमें अगर दमखम है तो जाकर करें। और जो रिज़ाइन अगर देनी है तो जाकर दें, जाकर रिज़ाइन मौलवी साहब और ये नून लीग वाले। मसला है कि दमखम है ही नहीं, बस बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, और इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। वक्त ही बताता है कि किन किन पार्टीज़ में दमखम है, क्योंकि बड़े सगीर की और पाकिस्तान की तारीख में जो तहरीकें चली हैं, यहाँ कांग्रेस ने चलाई है सारे बड़े सगीर में, यहाँ अगर चली है तो पीपल्स पार्टी ने, या मुजीब की पार्टी ने, या नेशनल अवामी पार्टी ने चलाई है। जेल बरो हो, या कोड़े, या फांसियाँ, या जलावतनी, ये जो पार्टीज़ हैं मौलवी की या नून लीग, इसमें इन्होंने इनकी कौन सी हिस्ट्री है जेल भरो तहरीक की, या फॉक्स और वुल्फ से लड़ने की। तो इनकी भड़कियाँ भले मारे, देख लेंगे, वक्त पता बताएगा कि पाकिस्तान में अगर फॉक्स और वुल्फ आते हैं तो उनसे कौन लड़ता है। फॉक्स और वुल्व्स आते हैं तो उनसे कौन लड़ता है। अच्छा, मैं इस पे आपकी तरफ भी आती हूँ। इससे पहले अली परवेज साहब हमें ज्वाइन कर चुके। अली परवेज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अली परवेज साहब, आप हमें सुन सकते हैं? अली परवेज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? There must be some technical glitch। हमारी आवाज़ तो जा रही है लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आ रही हम तक। इसको ठीक करें, मैं अपने ऑडियो डिपार्टमेंट को कहूँगी, दानियाल इसको ठीक करें। मूविंग टुवर्ड्स यू फिज़ा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आप कैसे देख रही है सारे मामलात को? जाहिर सी बात है आप की ठीक ठाक नज़र है, और जिस तरह की चीज़ें इस वक्त अब हो रही हैं, खासतौर पर जहांगीर तरीन साहब जिस तरह से आज क्लेम करते हुए नजर आए थे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, और उस पर फिर पीपल्स पार्टी का दावा फैसल करीम कुंडी साहब जो कर रहे हैं, कैसे देखती हैं आप इस सारे मामले को? बहुत शुक्रिया रिदा, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया बात करने का। और आपको मालूम है कि मैं हमेशा अवामी एंगल ही को इंट्रोड्यूस किया करती हूँ अपनी गुफ्तगू में। मेरे ख्याल है कुछ 2-2.5 हफ्ते पहले भी मैंने आप ही के स्टूडियो में एक पेशन गोई की थी। वो ये थी कि 26 मार्च को जो सो कॉल्ड पूरी मूवमेंट चलनी थी और वो सब होना था, तो आपके जो एंकर थे उन्होंने पूछा था कि क्या देख रही हैं। मैंने कहा कुछ भी नहीं देख रही, सब ठंड ही ठंड है। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखें, पीपल्स पार्टी है इस वक्त, नून लीग है इस वक्त, मौलाना फजलुर रहमान साहब का अपना एक ग्रुप है, क्योंकि कुछ लोग तो उनसे हट के कट चुके हैं। ANP, बड़ी पार्टियां जो ये हैं इस वक्त मैदान अमल में, इन सब ने बशमूल PTI आवाम को बेइंतहा मायूस किया। क्यों? उसकी वजह यह है कि आवाम को इससे कोई गरज नहीं है कि कौन से तरीन जो हैं वो कहाँ पे बेहतरीन तौर पे फिट होंगे। उनको इससे कोई गरज नहीं है जनाब। वो अपना आटा दाल चीनी अपनी मर्जी की कीमतों पे मांगते हैं। उसके लिए किसी पार्टी ने क्या किया? कहा जा रहा था नून लीग के प्लेटफॉर्म से
कि हम अवामी मसाइल पे लोगों को मोटिवेट करके मोबिलाइज करके बाहर निकालेंगे। आपने सेनेट के इलेक्शंस के ज़माने में देख लिया, मतलब ये किस किस्म का आपने तमाशा लगाया हुआ है कि ये अच्छा पीटीआई का क्या कसूर है जनाब? पीटीआई का ये कसूर है कि हम जिस तब्दीली के नारों में और झांसों में आए थे तो सिर्फ ये अफराद अपनी पार्टियां तब्दील कर रहे हैं। आपका निज़ाम कुछ भी वैसा का वैसे ही साल खुर्दा, वैसा का वैसा ही बोसीदा। अभी आपको और मुझे मेरा ख्याल है सड़क पे आने में कितना वक्त लगा है। मैं अपने घर से 7:20 पर निकली और मैं तारिक रोड पर रहती हूँ। बमुश्किल 1-1.5 किलोमीटर की ये सड़क है, मुझे पौना घंटा लगा है। काहे गवर्नमेंट ऑफ सिंध पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल की बात करती है, कराची को या और भी इलाके जो आपके शहरी इलाके हैं या देहाती इलाके हैं, कभी जाके तो देखें। तो ये तरीन हो या बदतरीन हो, वी डू नॉट केयर। हमें अपने मसाइल का हल चाहिए। हमारी ज़िंदगी अजीरन हो रही है। ये हर उस पार्टी का फेलियर और हर उस पार्टी की कमज़ोरी है जो आवाम के मसाइल को अपने वसाइल में तब्दील करते हैं। ये इक़्तिदार की वो जंग है कि जब आप इक़्तिदार में आएंगे तो नए नए ठेके मिलेंगे, नए नए ठेकों से आपके फिर अंबार लगेंगे दौलतों के। आप कराची की सड़कों पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, इसलिए आपको इतना ज़्यादा रश नज़र आता है क्योंकि लोग मजबूर हैं कि अपनी बाइक्स में आए जाएं या वो अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें। तो जनाब मेरा तो नुक्ता नज़र ये है कि द एंटायर पॉलिटिकल क्लाउड हैज़ फेल्ड पाकिस्तान मिजरेबली। मैं कतन ये बात नहीं कर रही कि कोई दीगर कुव्वतें आए, कतन नहीं, लेकिन इन लोगों को जो वर्कर लेवल के लोग हैं इनको तो एहसास करना चाहिए कि ये बादशाही निज़ाम जो बना हुआ है कि अगर जरदारी साहब या भुट्टो साहब का क्लैन है तो वही हुकूमत करेगा, या उधर शरीफ आले शरीफ अगर हैं तो वही हुकूमत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक नजरियाती पार्टी को अब खानदानी पार्टी में तब्दील कर दिया। क्यों भाई? ये इनका राइट नहीं है ये प्राइम मिनिस्टर बन सके या किसी जगह पर अपनी इक़्तिदार का झंडा गाड़ सके। क्यों बिलावल जरदारी साहब हैं जनाब? ये वो बातें हैं रिदा जिनसे मेरा और इनका कोई ताल्लुक नहीं है, इनका भी कोई ताल्लुक नहीं। बात बराए बात। ठीक है, आप समझते हैं कि ओवरऑल जो है वो सिस्टम में ही चेंज आने की जरूरत है। मैं अली परवेज साहब की तरफ जाऊंगी। अली परवेज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी अब? जी रिदा बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया अली परवेज साहब जी बहुत शुक्रिया अली परवेज साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। अली परवेज साहब ये बताएं, आज जैसे कि हम देख रहे हैं जहांगीर तरीन साहब जिस तरह से पेश हुए हैं लाहौर बैंकिंग कोर्ट में, और अब उसमें पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा क्लेम करती हुई चीज़ें नजर आ रही हैं। कल शैला रजा साहिबा का ट्वीट भी हमने देखा जिस तरह से उन्होंने किया, फिर वो जल्दी जल्दी में रिमूव भी कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। सो क्या वाकई पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन साहब के जो दूरियां हैं वो अब नज़दीकियों में कन्वर्ट हो रही हैं, और क्या कोई नया लाए बनना है पीपल्स पार्टी और पीटीआई का, जो जिस तरह की ज़राए हमें खबरें दे रहे हैं? और आज चूंकि पीपल्स पार्टी ने बड़ा एक उल्टा इल्जाम लगा दिया गया है गिलानी साहब ने नून लीग के ऊपर कि नून लीग खुद इस्तीफे नहीं देना चाहती। सो क्या ये these all three chains are connected with each other? कैसे देख रहे हैं आप इसको? पहले तो रिदा जो आपने बात की कि पीडीएम की तहरीक को कौन कमजोर कर रहा है, मेरे ख्याल से इस चीज को भागने के लिए तो आपको जो सितंबर के अंदर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर जो सारी पार्टीज ने एग्रीमेंट किया था, मेरा ख्याल है उस मैयार के ऊपर आप जरा भाग के देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरफ से कोई वायलेशन आई है। पर अगर कोई वायलेशन आ भी गई है और उससे कोई प्रॉब्लम्स अगर अराइज भी हुई हैं तो मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि हमारे पास अपना एक मैकेनिज्म मौजूद है तहरीक के अंदर जिसके अंदर लोग अपनी ग्रीवेंसेस आके रेज कर सकते हैं, वहाँ पे उनको उसके अकॉर्डिंगली जवाब तलबी भी हो सकती है और उनको अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम एजुकेट होके ज्यादा जज्बाती होके हमें जो हमारा ब्रॉडर जो हमारा कॉज है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ऐसा जज्बाती हमें फैसला नहीं करना चाहिए। तो बुनियादी चीज ये है, और मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब की तबीयत ठीक होगी और वो सरबराहों का इजलास कॉल करेंगे तो सारी की पार्टी वहाँ पे आएंगी और अपनी जो भी ग्रीवेंसेस हैं वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे पेश करेंगी ताकि हम जो हमारा ग्रेटर कॉज है उसकी तरफ काम करते हैं। और मुझे आज ये देख के भी खुशी हुई कि एएनपी ने जो अपना कराची के अंदर कैंडिडेट है वो पीटीएम कैंडिडेट जो रनर अप था पिछले जनरल इलेक्शन के अंदर उसके फेवर के अंदर उन्होंने विड्रॉ भी किया है। तो आई थिंक
हमें बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिकली चीजों को नहीं देखना चाहिए, और पीपल्स पार्टी की भी जो ग्रीवेंसेज होंगी वहाँ पे हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। अब यहाँ जहांगीर तरीन साहब वाला मैं उसके ऊपर जो बुनियादी सबक हमें इस सारी चीज से लेने की जरूरत है वो ये है कि इमरान खान साहब वो एक आदमी है जो अपने मोशनों को हमेशा, जिन्होंने एक ही झटका दिया है जब वो मतलब गुजर गया था। तो जहांगीर तरीन साहब ने जो उनकी पार्टी के लिए या उनके लिए जो उनकी खिदमात है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है तो उनको टिश्यू पेपर के तौर पे इस्तेमाल करके उन्होंने फेंक दिया है। कि जहांगीर तरीन साहब का एक अपना ग्रुप है, उसकी पहचान, उसकी शिनाख्त के लिए अगर वो किसी और पार्टी के साथ अलायंस करना चाहेंगे तो यकीनन वो ऑप्शन उनके पास मौजूद है। पर जो मेरे ख्याल से बुनियादी चीज जो पीटीआई के सारे कारकुनान को समझने की जरूरत है, उनके लीडरान को समझने की जरूरत है, वो ये है कि किस तरह से इमरान खान साहब अपने हालात के मुताबिक, अपने वाकयात के मुताबिक अपने नजरिया, अपने साथी और अपने टीम को बदलते हैं। ये मेरे ख्याल से बुनियादी है जिसके ऊपर सबको सोच विचार करनी चाहिए। अच्छा अली परवेज साहब, ये बताएं मुझे एक बात, जैसे कि अभी सेनेटर करीम ख्वाजा साहब भी कह रहे हैं, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि हमने देखना है कि कहीं फॉक्स और वूल्स ना आ जाए। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि जब इस्तीफे देने की बात होगी, जो कि पीपल्स पार्टी कह रही है, तो कह लगे जेल भरो तहरीक पीपल्स पार्टी ने हमेशा से किया है और हमेशा आगे जाके चीजें लीड पीपल्स पार्टी करती है, फिर उस टाइम पे तो लोग नहीं होते। और आज जैसे गिलानी साहब ने एक क्लियर कट बात की है कि पीपल्स पार्टी तो दे सकती है इस्तीफे, लेकिन नून लीग खुद इस्तीफे नहीं देना चाहती है। सो ये इट्स अ वेरी बिग एलिगेशन, इट्स अ सीरियस कंसर्न पीडीएम के अंदर। रिदा, मैं जहाँ तक आपका सवाल समझ चुका हूँ वो आपने ये कहा है कि जी कि हमें एक दूसरे के खिलाफ जो गिले हैं उनको किस तरह से रिजॉल्व करना है। तो मैंने तो वो आपको बताया कि पीडीएम के अंदर अपना प्लेटफॉर्म मौजूद है, वहाँ पे पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू सकती है, हम उसके ऊपर जवाब देने के लिए ड्यूटी बाउंड है। अब जहाँ तक ये आपने बात की कि इस्तीफे कौन देना चाहता है कौन नहीं देना चाहता, मेरे ख्याल से देखिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होना एक अलायंस के अंदर, उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं यहाँ पे किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता। जहाँ तक अभी फैक्चुअल पोजीशन है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने टाइम मांगा था कि हम अपनी सीईसी के अंदर ये रेजिग्नेशन का मामला लेके जाएंगे और उसके बाद हम अपना जवाब आपको लाके पीडीएम की अलायंस के वो सीसी तो नहीं हुई ना, वो सीसी तो नहीं हुई। मैं बात कर उसमें देखिए उसमें अगर अलायंस है तो हर पार्टी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो हो सकता है, उस चीज की तो मैं कदर भी करूंगा, मैं रिस्पेक्ट भी करूंगा और मैं मुंतजर रहूंगा कि वो जो भी फैसला करते हैं वो लेके वापस आएंगे और या हमें कन्विंस कर लेंगे या खुद कन्विंस हो जाएंगे, जिस तरह से आपने बाई इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन के मामले के अंदर देखा। पर जो ज्यादा परेशान कौन बात ये है वो ये है कि आप जो अपनी कमिटमेंट करते हैं उस इतिहाद के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी इतिहाद जो होता है वो इतिमाद के बेसिस के ऊपर आगे चल रहा होता है। तो जब भी आप अपनी कोई कमिटमेंट करके उससे बैक ट्रैक करते हैं तो मेरे ख्याल से उससे जो नुकसान किसी तहरीक को या किसी इतिहाद को पहुंचता है वो कहीं ज्यादा है किसी और चीज से। अली बट पॉइंट इज दिस, अली पॉइंट यही आपसे पॉइंट है। आप मुझे ये बता दें, ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं सुनने के लायक, लेकिन मसला ये कि आप लोग की जो लीडरशिप है, मेन जो आपकी मेन क़यादत है, वो तो कुछ और ही बातें करी है। शायद फ़खार नवाज़ी साहब का स्टेटमेंट देख ले, वो तो कुछ और के, मरीम नवाज साहिबा एकदम से रिजिड होके रफ टफ होके उन्होंने बात की, जिसके ऊपर बिलावल साहब ने फिर रिस्पॉन्ड किया। उनको करना पड़ा कि जी हमें नहीं चाहिए कि हम इतने ज्यादा आगे चले जाएंगे, फिर पीछे आना मुश्किल हो जाए वापस से। मुझे बताएं आप एक सेकंड, इसमें कौन सी मरियम साहिबा ने ऐसी कोई परेशान कौन बात कर दी जब उन्होंने कहा कि भाई हमने ये सारे मामला तय कर लिए थे कि सेनेट का चेयरमैन पीपल्स पार्टी से होगा, डिप्टी चेयरमैन जो है वो JUIF से होगा और जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन सेनेट के अंदर है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से होगा। अगर हमारे किसी इतिहादी को हमारे किसी कैंडिडेट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो उसका क्या ये मतलब था कि आप अपना कैंडिडेट पुट अप करते थे? क्या उसका ये मतलब था कि आप जाके हुकूमती इतिहाद के जो वोट है वो अपने फेवर के अंदर कास्ट करवा के अपना लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन लीडर बनवा दें? तो ये तो उस तरीके का है ना। मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा हूँ ये कि हर किसी को किसी दूसरे के साथ ग्रीवेंस हो सकते हैं, पर उसको एड्रेस करने का ये तरीकेकार गलत है। इतिहाद के अंदर दोबारा आए, अपने इश्यूज को सामने पेश करें। वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब उस इतिहाद के सदर है, शाहिद खान अब्बासी साहब सेक्रेटरी जनरल है। सेक्रेटरी जनरल वही करेगा जो उनका सदर उनको इंस्ट्रक्ट करेगा। तो वो भी तो यही कह रहे हैं, आप इत्तेहादी के शो कॉज नहीं देते। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जवाब दें इस मामले को। अली परवेज साहब, पीपल्स पार्टी भी तो यही ताकि हम अपना ग्रेटर पर्पस को लूज। अली परवेज साहब, पीपल्स पार्टी भी तो ये कह रही है कि शो कॉज देने की इतनी जल्दी क्या थी? मौलाना साहब की तबीयत ठीक हो जाती तो सरबराही इजलास हो जाता, फिर उसमें बात होती।
अली परवेज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, देयर मस्ट बी सब टेक्निकल ग्लिच, उनकी तरफ हम दुआ जाते हैं। डॉक्टर सेंटर करीम ख्वाजा साहब आपकी तरफ आऊंगी। वो जिस तरह की बात कर रहे हैं और जिस तरह की चीजें बता रहे हैं, हाउ डू यू सी इट? क्योंकि वो कह रहे हैं अगेन वही वाली बातें आ रही हैं कि जी ये तय थी, कमिटमेंट्स हुई हुई थी, मिस कमिटमेंट्स हुई हैं यहाँ सारे पॉइंट्स पे। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सेंटर टू द लेफ्ट पार्टी है। हमारे अंदर पार्टी के अंदर जो ये हमने पहले भी कहा था, बिलावल साहब ने फरमाया था कि जिस तरह ARD MRD बनी तो वो प्रेसिडेंट जो भी होता था 4-4 3-3 महीने का होता था, तो वो उन्होंने नहीं किया। अब जनरल सेक्रेटरी उसका दोनों राइट विंग पार्टी, और उसके बाद जो है हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हमारी अपनी स्ट्रगल है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अल्टीमेट एम तो ये है इस इत्तेहाद का कि सॉवरेंटी ऑफ द पीपल एंड सॉवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट, जो असल चीज़ है, ठीक है, जो 72 साल से चीज़ें चल रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो कि एक राइट विंग्स पार्टी हमें डायरेक्ट करेगी, ये हमारी इंसल्ट है। और पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, और ये चीज़ इंसल्ट एक मौलवी जो कभी उसने स्ट्रगल नहीं की है, MRD में भी हमारे साथ नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर था। ये जो पार्टी जिया की पार्टी, जिसको बेनज़ीर ने तवान दिया 97-98 में जब इनके इक़्तिदार गया तो AID में हम इनको लेकर आए। तो इस तरह की जो बातें गुफ्तगू सूट नहीं करती है। और जहाँ तक स्ट्रगल की ताल्लुक़ है, स्ट्रगल जदोजहद की ताल्लुक़ है, दूसरी चीज़ों का ताल्लुक़ है, हम समझते हैं कि ये पार्टीज़ हमारे नज़रियाती हवाले से नहीं चल सकेंगे, और अगर फ्यूचर में भी अगर चीज़ें होंगी तो ये सब चीज़ कट ऑफ होकर चीज़ें फैसला होगा। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो स्ट्रगल्स की हैं और जो हमारे पार्टी वर्कर्स हैं, उनके वाज़े तौर पर यही था, बिलावल साहब का भी यही ख्याल था कि चीज़ें जो है 3-3 महीने के बाद चेंज हो। अब ये तो चीज़ नहीं हो कि मदरसे के मौलवियों के पीछे हम चलें, लेफ्ट विंग पार्टी जिस तरह। तो ये पहले नहीं डिसाइड किया था आपने सरबराह बनाते वक्त? एक मिनट, ये कहा था बिलावल ने, इस तरह तो नहीं होगा कि ईरान में स्ट्रगल सारी जो है लेफ्ट विंग पार्टीज ने की और मौलवियों ने आकर कब्जा किया। हम इस तरह पाकिस्तान में नहीं होने देंगे, और इस चीज़ को हम सोचेंगे, और CEC भी सोचेगी। पार्टी के अंदर देखिए असल मसला होता है पार्टी वर्कर्स का। अच्छा। वो सोचेंगे हम इन चीज़ पर, और वील गिव द आंसर टू दिस। हमारा नजरियाती असास कुछ और है, इस हिसाब से हम चलेंगे। तो मौलवियों या राइट विंग के पीछे हम नहीं चलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं मूविंग टुवर्ड्स, मैं शबीर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। शबीर भाई, आप अभी कैसे आ गए? शो के बाद आ जाते हैं आप? आज मतलब हद होती है। खैर चले, मैं एक ब्रेक पर जाती हूँ, ब्रेक के बाद आती हूँ तो फिर आपसे और फिजा से मैं जान लूंगी। वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी, मैं ज़रा शबीर साहब चूँकि आ गए, उनसे भी पहले मौके ले लूँ कि टाइम अब ख़त्म होने वाला है बिल्कुल प्रोग्राम का। फिर मैं जाती हूँ फ़िज़ा और अली परवेज़ साहब की तरफ भी। शबीर, मुझे ये बता दीजिए मोहम्मद शबीर साहब कि ये आज जहांगीर तरीन साहब शिकवे कर रहे हैं वज़ीर आज़म से, और 1 साल से तो बैठे हुए थे चुप, लेकिन अब जाहिर सी बात है उनके मुंजमद कर दिए उनके और उनके बेटे के अकाउंट्स आपने, और ठीक ठाक उन्होंने अंबार लगाए। लेकिन एक जो तवज्जो तलब बात है, उनके साथ अरकान कौमी असम्बली और अरकान सूबाई असम्बली साथ खड़े थे उनके मीडिया प्रेस ब्रीफिंग में, और पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही है कि उनके पास ठीक ठाक नंबर्स हैं, अगर वो हटे आपकी पार्टी से तो आपकी पार्टी की पोजीशन हिल जाएगी पूरी। बड़ा अफसोस की बात ये कहना पड़ती है कि कल जब उनको कुछ केसेस आए थे, तमाम मीडिया और तमाम सियासी जमातें, जनाब PTI जो है जहांगीर तरीन को सपोर्ट कर रही है, PTI जहांगीर तरीन के करप्शन में साथ है, PTI चीनी स्कैंडल में उनको सपोर्ट कर रही है। अपने गिरबान में देखे, जब एक एहतसाब का अमल है, ठीक है, जो अपना हो पराया हो, PTI और इमरान खान साहब इस बात पे यकीन रखते हैं कि अपना भी अगर इतने इल्ज़ाम हैं तो वो स्कूटनी कराएगा, वो अपने एहतसाबी अमल से गुजरेगा, अपने यहाँ भी बाहर भी। तो ये तो पार्टी हमारा वो नहीं है कि जनाब पीपल्स पार्टी या दीगर सियासी जमातों की तरह कि अगर किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाए तो जो ना उसको बचाने के लिए पूरी पार्टी चले। PTI में ऐसा कोई भी नहीं है। PTI में अगर किसी पे इल्ज़ाम भी लगता है तो खुद ही अपने आप को सफाई पेश करे या अपनी बेगुनाही साबित करे। PTI एज ए तंजीम किसी भी शख्स के लिए चाहे कोई भी हो वो एक स्टेज फराम नहीं करती
कि अगर उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए तो पीटीआई का कोई भी तर्जमान उसकी सफाई पेश नहीं करता। हम एक हकीकी पसंद सियासी जमात है और करप्शन के खिलाफ काम करें, उससे जो भी होगा XYZ। कल तक यही सब कहते थे ना कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, जहांगीर तरीन के खिलाफ, तो हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन हर शख्स को पीटीआई में चाहे जो किसी भी कितने बड़े ओहदे पर हो, उस तरह का करप्शन का इल्जाम आता है, XYZ को भी इल्जाम आता है, तो सफाई खुद पेश करेगा। ऐसे तंजीम देखें, पीटीआई ने ये साबित किया है। साहब तो खुद कह रहे हैं ना, अब मुझे एक बात बताएं, देखिए, वो खुद ये बात कह रहे हैं कि दुश्मनी मोड़ ले रहे हैं, दोस्ती को दुश्मनी में ना बदलें। वो ये कह रहे हैं कि 80 से ज्यादा दीगर शुगर मालिकान और मिल्स हैं, वो नजर नहीं आ रही इंक्वायरी में, कमीशन में सिर्फ जहांगीर तरीन नजर आ रहा है। सो दे मस्ट बी समथिंग, वो कह रहे हैं आप बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर गए उनके मामले में। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हो रहा है इंसाफ के तकाजे के तहत हो रहा है। वही तो आपको सिंध में जरदारी पीपल्स पार्टी ग्रुप ने जो चीनी स्कैंडल लिए हुए, नवाज शरीफ की फैमिली उस पर चीनी स्कैंडल में, कल तक यही सब कहते थे कि जनाब आप जहांगीर तरीन को बचा रहे हैं, सबको रिगड़ लें। लेकिन आज जब हमने एक इंसाफ पर मुबनी इनकी की हैं तहकीकातें शुरू की, तो उसमें आज तमाम लोग जो है उस बात पे कि जनाब जहांगीर तरीन के खिलाफ, जहांगीर तरीन की हिमायत पे खड़े हो गए। यानी जहांगीर तरीन अगर जो है वो आज क्योंकि बयान दे दिया है, सामने आ गया, तो आज सब जहांगीर तरीन के साथ आए। जनाब पीटीआई कल आप सभी ये कहते थे ना कि जहांगीर तरीन के खिलाफ क्यों कुछ नहीं हो रहा, तो हमारे यहाँ किसी के खिलाफ भी कुछ नहीं होता। लेकिन जो भी करप्शन में इन्वॉल्व होता है या उसके बाद कोई शक आता है या कोई इल्ज़ाम आता है, तो उसको खुद का फर्ज है कि वो अपने आप को सफाई पेश करे। इसलिए हम पॉइंट इज, अगर जहांगीर तरीन साहब जाके मिल जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जो कि शैला बीबी ने कल ब्रेक की थी खबर, तो फिर उसके बाद व्हाट इज योर स्टैंडिंग पोजीशन? आप लोग कहाँ खड़े होंगे? क्योंकि सारे असेंबली और पंजाब वाले तो उनके पीछे हमें इख्तियार से कोई वो नहीं है, पंजाब के लोग तो सारे उनके पीछे। इख्तियार कल जाता हुआ आज चला जाए, हम अपने स्टैंड पे कायम है। हमने मैंने कहा ना, हम इख्तियार की तो बात ही नहीं कर रहे ना, इख्तियार कल जाता आज चले, लेकिन जो हमारा स्टैंड वो रहेगा, हम करप्शन के खिलाफ में वो रहेंगे। ये खान साहब प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफ़ा हमेशा कहा है कि वो हमेशा जो है अपने असूलों पर कायम है, पाकिस्तानियत के लिए और करप्शन के खिलाफ हैं। वो कल भी थे, आज भी हो, कल भी रहेंगे। इख्तियार हमारी नहीं आने वाली चीज़ है, हम इख्तियार के लिए अपने असूलों पर कुर्बान नहीं कर सकते। तो ये एक तो आज वो जहांगीर तरीन के साथ पूरी कैबिनेट भी चली है। देखिए जहांगीर साहब में क्यों नहीं नजर आ रहा है ये मामला, बाकी और दीगर कार्रवाइयां देखिए अभी वही बात है। देखिए गवर्नर हाउस में बैठ के वो तय हुई, गवर्नर साहब रान इस्माइल साहब के हवाले से सारी खबरें चली, वो वहां क्यों नजर आ रही है सारी चीजें? अच्छा, इसमें बड़ी वो खुशी की बात है कि आज जहांगीर तरीन ने ये थोड़ा सा बयान दिया तो तमाम मीडिया आप जैसे लोग उनकी हिमायत करना शुरू किया। भी खुसरो परवेज की या गवर्नर साहब की बातें कर रहे हैं, कल वो भी थोड़ा सा पॉइंट बयान देंगे तो आप उनकी हिमायत कर रहे होंगे। तो लिहाजा मैं मीडिया से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम अज कम आप उन लोगों को जो अगर करप्शन में जिन पे शक है या जिन पे इल्जाम आ रहा है, तो कम उनको डिफाइन ना करें, उनको डिफाइन ना करें, बल्कि उनके लिए एक अच्छा अगर एक रवायत डल देंगे कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कि एक हुकूमत अपने लोगों को भी नहीं बख्शती, ये पहली दफा हो रहा है। वरना ये होता था, सुने शकील मेमन साहब करप्शन के केस में आते, पूरी पीपल्स पार्टी उनको डिफेंस करने चली जाती। पीपल्स पार्टी का किसी एक बंदे में इल्जाम आता है, पूरी पीपल्स पार्टी उनको पाकिस्तानी का सबूत देने जाती है। लेकिन पीटीआई में ऐसा नहीं है। अगर पीटीआई में अमीर खुसरो या वो तो हमें डस्का के इलेक्शन में नजर आ रहा है ना, वो तो हमें बीआरटी में नजर आता है ना, जो करप्शन में मोल होगा वो तो हमें डस्का के इलेक्शन में, तो बीआरटी में आप लोग स्टे लेने क्यों गए? अगर इतने ही आप लोग अच्छे, अगर इतनी पार्टी धुली है तो बीआरटी में आप स्टे लेने क्यों गए? आप मुझे ये बता दें, बीआरटी में स्टे, फॉरेन फंडिंग में स्टे क्यों लेने जाते हैं? बीआरटी में स्टे क्यों लेने जाते हैं? मुझे बता दें। चले, फॉरेन फंडिंग वाले दिन प्राइम मिनिस्टर को कोरोना से फुसिली होता है कि फॉरेन फंडिंग में नहीं जाना था। आप बताइए, आप खुद तकरीर कर आप मुझे बताएं ना, फॉरेन फंडिंग में आप खुद तक या तो सुनिया करो या तो सुनिया करो या खुद स्टेज। नहीं शबी भाई, नहीं शबी भाई, यहाँ आप गलत कह रहे हैं। नहीं, आप गलत नहीं कह रहे, आप या तो खुद जवाब सुनिया करें या फिर खुद स्टेज पर अगर नहीं आप यहाँ गलत कह रहे हैं ना। आप मुझे बताएं, बीआरटी के मामले में आप स्टे क्यों लिए हुए हैं? फॉरेन फंडिंग में कोरोना क्यों हो गया उसी दिन वजीर आजम को? सिर्फ इसलिए कि फॉरेन फंडिंग की पेशी में नहीं जाने पड़े? आप मुझे इसका जवाब दे दें। चले, देखिए अब वही ना कि आप या तो एक स्टेज पे खड़े हुए हैं,
जो भी हो, हमने इस पे कोई मसला, अच्छा वो आप उसको भी नई एक खिलौना बनाएंगे जना, उनको इसका मतलब है आप ये कहना चाहती हैं कि उनको कोरोना नहीं हुआ, उसी दिन उन्होंने बहाना बनाया, यानी कि आपके कहने का मकसद ये है। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, आप बता दें। मैं आपसे सवाल पूछो ना, क्या कोरोना नहीं हुआ उनको? नहीं, मुझे क्या पता, आपको पता होगा, कोरोना आपके प्राइम मिनिस्टर आपने देखी होगी रिपोर्ट, आप बताएं। हो गए थे खान साहब, झूठ की शहादत ना करते हैं ना करेंगे। बीआरटी पे क्यों स्टे लिया हुआ है? ना करते हैं ना करते, कोरोना था बीआरटी पे तो क्यों वो स्टे गए लिया थे। हुआ है? चले, बीआरटी पे सब तमाम तहकीकात होगी, जो भी होगा मुझसे साथ होंगे। स्टे क्यों लिया फिर आपने? जनाब अच्छा चले, आपकी सिंध गवर्नमेंट ने जो कराची में जो लाइन है, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, उन पे आज तक काम किया हमने 5 साल में 6 साल में, कुछ ना कुछ करके दिखाया ना। आपकी जो ये आपकी जो ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन में क्या हुआ, ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन में क्या हुआ, आप बताए ना। आपने जो है आपके सिंध के जो है वो अवैध शाह और ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि जनाब हम 1100 बसें लेकर आएंगे। 13 साल हो गए इनको हुकूमत में करते हुए, कितनी बसें लेकर आ गए, कितनी बसें लेकर आ गए पता ना। आप सिंध की, हम सिंध की बात करते हैं ना, सिंध में आपने कितने रोड बना लिए, कितनी आपने सड़कें बना ली, कितने आपने अस्पताल बना लिए। अच्छा, आज भी सिंध में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है। वो आप बात कर रहे हैं, आपका राइट है, आप जो भी करें, लेकिन मेरा सवाल जो था, चूंकि आप मुझे एक तो पीटीआई की हमेशा हुकूमत का मसला ये है कि वो डायरेक्ट हिट कर रही होती है एंकर को। मैं आपकी फिजा आपकी तरफ होंगी, कंक्लूड कर दें। देखिए, बहुत आसान अल्फाज में कंक्लूजन ये है कि एक तो पीटीआई का जो ये नारा ना एहतसाब, माजरत के साथ इंसान दूसरे इंसान का मुतसिब नहीं हो सकता। काम आप अपने सही रखें, एहतसाब का काम ऊपर वाले की जात पर छोड़ दीजिए। दूसरी बात जो हमारे भाई अभी कर रहे थे, अच्छा इमरान खान साहब की बहुत पुरानी आदत है रिदा, क्योंकि मैं उनको कोई 30-35 साल से जानती हूँ। जो करीब तरीन दोस्त होते हैं ना, वो उन पर पलट कर ऐसा वार करते हैं कि उनको अपनी मरी हुई नानी याद आ जाती है। मैं इसकी गवाह हूँ, बिला तरदीद, खौफे क्या कहते हैं, खौफे तरदीद ये बात कर सकती हूँ। और बहुत सारे नाम मैं गिनवा सकती हूँ विच आई डू नॉट वांट टू। बट देखिए, जो जहांगीर तरीन स्पेसिफिक क्वेश्चन आपने किया, वो जो पूरी बेल्ट है सदर्न पंजाब की, आपको भी पता है वहाँ की पावर पॉलिटिक्स कैसी है। जी बिल्कुल। और वो जिस भी पलड़े में वो वजन डलेगा, वो वहाँ पे उसकी जय जयकार होगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी की तरफ अगर आइए, बहुत बड़ी पार्टी कभी रही होगी, अब हकीकी आजकल जो हालात है उसमें ये बहुत बड़ी पार्टी इन टर्म्स ऑफ सीट्स नहीं रही है। तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनकी तरफ आइए। सारे सियासी भाइयों से मेरी गुजारिश है कि जो इनके बड़े मुख्तलिफ किस्म के यू टर्न्स लेते हैं और ये बेचारे बैठ के उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफेंड कर रहे होते हैं, मुझे इन सब दोस्तों पे वाकई बड़ा तरस आता है। क्योंकि देखिए, बड़ों ने वहीं रहना है, जो मैं बार बार आपको कह रही हूँ ना। अब ये नई नस्ल भी आ गई है, मौलाना साहब भी नई नस्ल के ही है ना कंपैरेटिवली, उनके वालिद साहब तो जा चुके हैं। ठीक है। तो ये नई नस्ल के जो इश्यूज हैं वो भी इख्तिदार स्पेसिफिक हैं, सीट स्पेसिफिक हैं, पावर स्पेसिफिक हैं। मेरे और आपके मसाइल से उनका, इंक्लूडिंग पीटीआई, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि क्लाउड्स हैं। आप जो बीआरटी की बात कर रही थी, परवेज खटक का एक बहुत बड़ा क्लाउड है। वो मिनिस्टर ऑफ वर्क्स थे उस जमाने में, सारे ठेके उन्होंने अपने इलाकों में ही दिलवाए थे। सब जानते हैं, ये सब हकीकतें हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो बाई अगेन पॉइंट इज, हकीकी सियासत करें जो अवाम की सियासत हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सेंटर करीम ख्वाजा साहब आपका, फिजा शकील साहब आपका, मोहम्मद शबीर साहब आपका, और अली परवेज से आपका भी बहुत शुक्रिया। आप चारों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान रदा सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।